वेलकम पेरेंट्स। जी हाँ, आपने थंबनेल देखा। 100 में से 85 बच्चे 85% बच्चे हमारे देश के अंदर गलत खाना खा रहे हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जा रही है उनमें। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश का बहुत बड़ा सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 2023-24 में कंडक्ट किया गया। बहुत बड़े लेवल का सर्वे है। उसमें मल्टीपल चीज़ों को टच किया जाता है। कितनी मदर्स हैं जो कि हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करा रही हैं, कितनी ने घर पे कराई है, कितने ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया शुरू के 6 महीने में, कितनी मदर्स ने एएनसी विजिट करी है कि नहीं करी। मतलब बहुत सी चीज़ों को टच किया जाता है। बच्चों की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चों की ग्रोथ के अंदर दिक्कत तो नहीं आ रही, हाइट किस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत से उसके अंदर डेटा होते हैं। उसमें से एक चौंकाने वाला डेटा वो है कि हमारे यहाँ पर 85% बच्चे जो कि टिपिकल एज ग्रुप है, कौन सा वाला, 6 महीने से 2 साल का, इस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो गलत खाना खा रहे हैं। उनके खाने के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है, न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, गड़बड़ हो रहा है। देखिए, अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। मेरे जो पुराने व्यूअर हैं, जो मुझे शुरुआत से देख रहे हैं, जब आज से 6 साल पहले मैंने वीडियोज़ बनाने चालू किए थे तो मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिला था। मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा था कि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, 2 साल से पहले के बच्चे, इनके खाने में बहुत गलत जा रहा है और ये चीज़ मुझे अंदर से टच कर रही थी। कितने घर वाले पेरेंट्स उनको दूध पे दूध पिलाए जा रहे हैं, 5-5, 6-6 ग्राम के बच्चे। आज भी आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, जो मेरे सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ वाला वीडियो है वो इसी के ऊपर है। 4 ग्राम का बच्चा, कारण बहुत ज़्यादा दूध, बॉडी में 4 ग्राम खून रह गया उसका, हीमोग्लोबिन जो है, और कारण केवल दूध के अलावा उसे कुछ दे ही नहीं रहे थे। तो मुझे ये चीज़ पिंच कर रही थी कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जिसको कि हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि फर्स्ट 1000 डेज कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो नींव इंपॉर्टेंट है, उसमें आप क्या सामान डाल रहे हो उसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही शुरू के 1000 दिन है, आप इन्हें कभी चेंज नहीं कर सकते। बच्चे को क्या खिला रहे हैं, कौन से 1000 डेज, 9 महीने जब माँ के पेट में रहा और उसके बाद 2 साल बाहर के, इनके अंदर आपके बच्चे को आपने ईंधन क्या दिया है। अब आप उसके ईंधन के अंदर इतनी गड़बड़ी कर देंगे तो फिर कहाँ से बिल्डिंग अच्छी होगी। तो ये चीज़ मुझे पिंच करी थी। आज भी आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो वो इसी के ऊपर ही है। तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है और ये चीज़ अब इस सर्वे में निकल के आई है कि देखिए 6 महीने से 2 साल का जो पीरियड है, जिसके ऊपर आज मुझे अच्छा लग रहा है देख करके कि देखिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपना चैनल चालू किया। 6 महीने से 2 साल का बच्चा, उसके अंदर आप ध्यान ही नहीं रख रहे, कुछ भी मुंह से डाल दिए जा रहे, और ये चीज़ बच्चे के भविष्य पर हमेशा, जब तक उसकी पूरी ज़िंदगी प्रभाव डालेगी। नींव से बढ़ के तो क्या चीज़ है। तो याद रखिए, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं नहीं, WHO क्या कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्यों ऐसा है कि वो डेफिशिएंसी है उनके खाने के अंदर, न्यूट्रिएंट रिच क्यों नहीं है, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। आज के बाद आपको पता रहेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना, छोड़ना नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने बच्चे के खाना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं आपको 8 तरह के फूड की कैटेगरीज बता रहा हूँ। WHO ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। 4 मेरे राइट साइड में, 4 मेरे लेफ्ट साइड में, अच्छे से देखिएगा। नंबर 1, ब्रेस्ट मिल्क। अपने आप के अंदर एक बहुत पूरा का पूरा फूड है। 6 महीने तक हर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए, मतलब पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ दी जाती है। इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें अब आप के घर में देख लीजिएगा कि कितनी मदर्स ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया। मेरे को यही कमेंट सेक्शन में आज आपसे 4-5 सवाल पूछूंगा, अच्छे से सुनिएगा और पूरी ईमानदारी से जवाब भी दीजिएगा। आपने अपने बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया कि नहीं कराया। नंबर 1, ब्रेस्ट मिल्क, जो कि अपने आप में एक फूड का ग्रुप हो गया है। सेकंड, आपके पास में आ गए हैं ग्रेन्स, ट्यूब, रूट्स एंड ट्यूब्स। ग्रेन्स, रूट्स एंड ट्यूब्स, इसमें आपके पास में आ गए हैं रोटी आ गया है, चावल आ गया है, दलिया, सूजी, पोहा, आलू, शकरकंदी, ये सेकंड ग्रुप में आ गए। थर्ड ग्रुप आपके पास आ गया पल्सेस, बीन्स, नट्स, सीड्स का। पल्सेस, बीन्स, पीज, मटर जिसको बोला जाता है, नट्स एंड सीड्स, ये इसके अंदर आ गए हैं। जैसे दाल, चना, राजमा, आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो इसमें आ गए हैं, मूंगफली, सोयाबीन, ये इस ग्रुप के अंदर आ गया। फोर्थ ग्रुप आपके पास में है डेयरी प्रोडक्ट्स। बाहर से जैसे आप दूध पिला रहे हैं, दही दे रहे हैं, छाछ दे रहे हैं, पनीर दे रहे हैं, ये आपके पास में फोर्थ ग्रुप में आ गए। फिफ्थ ग्रुप जो है वो आपके पास में आ गए अंडे, अपने आप में पूरा एक ग्रुप है, एग्स। छठा, नॉन वेज, जिनके घरों में चलता है, आप चिकन खिला रहे हैं, मटन खिला रहे हैं, फिश खिला रहे हैं, तो नॉन वेज जो है वो आपका 6th ग्रुप हो गया।
सातवां, विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे फल और सब्जियां जिनमें विटामिन ए बहुत है, जैसे गाजर, कद्दू, पपीता, आम। और आठवां ग्रुप, लास्ट ग्रुप जो है वो इनके अलावा जो दूसरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, आपके पास केला है, सेब है, अमरूद है, टमाटर है, खीरा है। अब यहाँ पर मुझे इतनी मतलब क्यों मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं 8 ग्रुप, 4 इधर है 4 इधर है, क्यों करें? क्योंकि WHO ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आपके बच्चे में लास्ट 24 आवर्स में, पिछले एक दिन के अंदर, इन 8 ग्रुप में से कम 5 तरह के ग्रुप, 5 या 5 से ज़्यादा, मिनिमम 5 चाहिए कि 5 या 5 से ज़्यादा ग्रुप के जो फूड हैं वो उसके डाइट में गए हैं या नहीं गए। अगर गए हैं तो हम कहेंगे कि अच्छा खाना खाया है, नहीं गए तो नहीं खाया। 2 तरह के क्राइटेरियाज WHO ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि 5 या 5 से ज़्यादा आपके ग्रुप में से फूड जाने चाहिए, इसे बोलते हैं मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, MDD, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी सोचिए कि आपने लास्ट 24 आवर में अपने बच्चे को इन ग्रुप में से खाना कैसा गया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा है, उसकी मदर ने उसे पिछले 24 घंटे के अंदर एक तो उसे दिया है दूध पिलाया दिन में 2 या 3 बार, रोटी खिला दी है और दाल चावल दे दिए। अब बताइए कितने ग्रुप हुए? दूध एक ग्रुप हो गया है, रोटी एक ग्रुप आ गया, चावल उसी के अंदर ही हो गया, दाल तीसरा ग्रुप हो गया। तो उसने पिछले 24 घंटे में क्या खाना खाया? कितने ग्रुप इंक्लूड हुए उसके अंदर? उसके अंदर 8 में से 3 ग्रुप के जो फूड हैं वो ही उसमें इंक्लूड हुए। अब दूसरा आपके साथ एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। एक बच्चा है, उसकी मदर ने उसको पिछले 24 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क दिया, दाल चावल खिलाए, दही दिया, अंडा दिया और एक फल खिलाया। अब आप देख लीजिए, यहाँ 5 से ज़्यादा ग्रुप इंक्लूड। तो ये यहाँ पर आपके बच्चे को, ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ उसे न्यूट्रिएंट रिच फूड मिल गया है, तो ये बेस्ट है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेराइटीज। अपने हर वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ ना कि खाने के अंदर वेराइटीज का ध्यान रखिए। अब कितने पेरेंट्स आते हैं, सर हमारा बच्चा तो केवल केला खाता है, हमारा बच्चा तो केवल केला और सेब ही खाता है, ये तो केवल दूध पीता है। अरे भाई, ये नहीं करना है। बच्चा क्या खाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। आप लोग उसको थोड़ा भूख लगने तो दीजिए, एक वो हंगर की क्यू तो आने दीजिए, अंदर से आने ही नहीं देते। तो पहला जो WHO ने इसमें निर्धारित किया था वो था MDD, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। इसका दूसरा एक और उसने इंक्लूड किया हुआ है कि ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तब जाकर हम कहेंगे कि ये बैलेंस डाइट गई है। तो पहली चीज़ तो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, और दूसरा है कि बच्चे की मील की फ्रीक्वेंसी। खूब सवाल पूछते हैं आपकी कितनी बार खाना खिलाएं। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि आपने अपने बच्चे को कितनी बार खाना खिलाया। इसे कहते हैं हम मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी, MMF। तो WHO की तरफ से ये 2 चीज़ें हैं कि आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, MDD मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी और MMF मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी। 6 से 8 महीने का बच्चा, उसे मिनिमम कम से कम आप 2 बार, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ कि 2 बार तो आप उसे सॉलिड फूड खिलाएंगे। 9 से और 23 महीने का बच्चा है तो उसको आप मिनिमम 3 बार आप खाना खिलाएंगे। लेकिन इसी एज में यदि मान लीजिए कि ये ब्रेस्ट फीड वाला बच्चा नहीं है, कि ऊपर का दूध पी रहा है, तो फिर 4 बार हो जाएगा, फिर मिनिमम वो 4 बार हो जाएगा। अच्छे से सुन लीजिएगा, 6 से 8 महीने के अंदर मिनिमम 2 बार है। इसके ऊपर वाला जो बच्चा है उसमें वो मिनिमम 3 बार है। लेकिन ऐसा बच्चा यदि ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है तो मिनिमम 4 बार है, उसमें दूध इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है, मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी। आपके साथ एक बात मैं शेयर करता हूँ, बच्चे के खाने का ना एक प्रॉपर मील टाइम शेड्यूल कीजिए। जैसे मैंने सुबह उसे खाना खिलाया, बच्चा ने ले लिया, अब उसके बाद मेरे को 2.5 से 3 घंटे बाद जो मॉर्निंग स्नैक देना है वो दिया। बच्चा नहीं खा रहा है तो फिर 2.5 से 3 घंटे बाद ही दीजिएगा। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा गैप आने दीजिए। अब बच्चा ने माँ के पास थोड़ा खा लिया, घर में घूमता फिरता गया, पापा के पास खा लिया, चाचा के पास खा लिया, बुआ के पास खा लिया, वो 1-1, 2-2 बाइट खा लिया। अब फिर आप चाहते हो कि अब मैं जब उसे खाने का टाइम आ गया मैं खिला रही हूँ, वो नहीं खा रहा। तो यहाँ नहीं होना चाहिए। उसका जो मील टाइम है ना वो फिक्स होना चाहिए, स्केड्यूल बनाइए। और बच्चा नहीं खा रहा है तो उसे हटा दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद जब उसका सेकंड मील टाइम है तब उसे सर्व कीजिए। उसके पास ये पूरा का पूरा टाइम टेबल बन जाता है। तो ये जो मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी प्लस MDD, ये दोनों यदि आपके बच्चे के सही हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट। यस, WHO ने ये कहा है, मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट MAD इक्वल्स टू MDD प्लस MMF,
मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी। तो आप सोचिए और बताइए कमेंट सेक्शन में, जो मैंने आपसे पूछा, क्या आपने पिछले 24 घंटे में उसे 5 या 5 से ज़्यादा फूड ग्रुप दिए हैं कि नहीं दिए। सेकंड, खाना कितनी बार दिया है, बच्चे की एज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये खराब नहीं होने चाहिए शुरू के 2 साल, और जब बच्चा माँ के पेट में रहा, ये पूरा निर्धारित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए। कई रिसर्चेज में ये देखा गया है कि 2 साल अगर आपने बच्चे को जंक फूड से दूर रखा है, एडेड शुगर से दूर रखा है, तो ऐसे बच्चे जंक फूड की तरफ नहीं जाते, गए तो उनके लिए क्रेविंग नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ मजबूत कर दीजिए बच्चे को इन 2 साल में, फिर देखिए आपको नेक्स्ट लेवल बच्चा आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ 2 चीज़ें जो आपके साथ शेयर करी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि आप केवल दूध दे रहे हैं, रोटी सब्जी खिला रहे हैं, तो उससे कैलोरीज तो मिल जाएगी, लेकिन उसको डाइवर्सिटी, वेराइटीज़ नहीं मिलेंगी। वेराइटीज़ नहीं मिलेंगे तो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा बच्चा। तो हमें वेराइटीज़ का ध्यान रखना है। एक अच्छे खाने के लिए, बैलेंस डाइट के लिए बहुत मनी की ज़रूरत नहीं है, पैसा की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि महंगा खाना होगा, नहीं, आपको केवल दिमाग लगाना है, आपको केवल सोचना है। जो मैंने आज आपसे कहा, मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है और वेराइटीज़ का ध्यान रखना है। तो ये ही आज इस वीडियो का मेरी तरफ से आपके लिए एक मैसेज था। आपको आपके बच्चे में के खाने के अंदर आप फलों को इंक्लूड कीजिए, सब्जियों को इंक्लूड कीजिए, और जैसे मैंने आपको बताया 5 या 5 से ज़्यादा जो ग्रुप है उनको इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लेकर के आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्या क्या मुख्य कारण थे जो कि हमारे 85% बच्चे जो हैं वो डेफिशिएंट रह गए। कितना बड़ा फिगर है, उसके पीछे जितने कारण हैं मैं 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। आई होप कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। कमेंट में यस लिखिए यदि आपको इंतजार है तो, और जो मैंने आपसे पूछा लास्ट 24 आवर का अपने बच्चे का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या खिलाया, और फिर खुद सोचिए कि मैंने ये ग्रुप उसको टच किए कि नहीं। तो आई होप कि मैं वीडियो अच्छा रहा होगा। अच्छा रहा है तो इसे लाइक कीजिए, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।